की प्रकृति क्या होती है, पहले सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, तो तीन है। डी ग्रेटर देन जीरो, मतलब डी का मान, विभेदक का मान अगर पॉजिटिव में आएगा, डी अगर पॉजिटिव धनात्मक में आएगा तो मूलों की प्रकृति डी ग्रेटर देन जीरो से क्या समझते हैं, डी का मान जो है वो धनात्मक में आएगा, डी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, ठीक है। तो डी का मान अगर शून्य से बड़ा आएगा, मतलब डी का मान धनात्मक में आएगा, तो मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। ये पहली प्रकृति। दूसरी प्रकृति, डी का मान अगर शून्य के बराबर है, ठीक है, डी का मान शून्य के बराबर है, तो उस कंडीशन में मूल जो है वास्तविक व समान होगा, ठीक है। तो डी का मान शून्य आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक। तीसरी प्रकृति है इसकी, डी का मान अगर शून्य से छोटा है, तो डी का मान शून्य से छोटा कब होता है, जब डी जो है वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। डी का मान मतलब विभेदक का मान अगर ऋणात्मक में होगा, तो है ना, निगेटिव होगा, तो मूल, अब यहाँ पर वास्तविक नहीं होगा, यहाँ पर मानेंगे काल्पनिक, काल्पनिक व असमान होगा। तो ये मूलों की प्रकृति है, इसको याद रखना बच्चों, तभी ये क्वेश्चन बना पाए, ठीक है। तो डी का मान शून्य से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, डी का मान शून्य होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर डी का मान शून्य से छोटा है, मतलब डी का मान अगर ऋण में प्राप्त होगा, तो मूल काल्पनिक और असमान होगा, ठीक। चलिए अब ये क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2x² + 2x + 2 = 0, है ना। इसमें मूलों की प्रकृति याद करना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देते हैं, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे a के जगह में क्या है 2, तो a का मान क्या आएगा 2। यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो b का मान कितना आ जाएगा 2, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में रहेगा, ठीक है। और अचर पद, ये जो लास्ट वाला जिसमें x y नहीं रहता उसको अचर पद बोलते हैं, तो c का मान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से a b c का मान निकालेंगे। उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए भी हमको विभेदक का सूत्र लगाना पड़ता है। अब विभेदक का सूत्र लगाएंगे, इसी को बोलते हैं d। ये होता है b² - 4ac बराबर, b का मान कितना है 2, यहाँ पे लिखना 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। अब ये +4 - 16 तो कितना आ जाएगा -12। अब यहाँ पे देखो d का मान ऋणात्मक में आया, d का मान ऋणात्मक में आएगा, मतलब d का मान जो है वो शून्य से क्या होगा छोटा होगा। इसलिए समीकरण के मूल, क्या लिखेंगे, समीकरण के मूल, तो d का मान अगर शून्य से छोटा है, मतलब d का मान अगर ऋणात्मक में आएगा, तो समीकरण के मूल काल्पनिक, समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान होते हैं। तो समीकरण के मूल काल्पनिक और असमान होंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक।